नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में आज शाम प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन के साथ पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा है ये। अयोध्या में 20 मई को मतदान होना है। आपको दिखाते हैं अयोध्या से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए देश भर में घूम रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि पीएम पहुंचेंगे अयोध्या नगरी। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला अयोध्या दौरा होगा, जहां वो राम मंदिर में रामलला का दर्शन भी करेंगे और साथ ही एक रोड शो करेंगे। इस रोड शो को लेकर काफ़ी तैयारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो राम मंदिर से निकलकर जा रहे हैं वो भक्तों की भीड़ है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर जो सड़क है वो खाली होगी और सड़क के किनारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक और तमाम राम भक्त इस सड़क के किनारे प्रधानमंत्री का इंतजार करते रहेंगे। बड़ी तैयारी की गई है और इस तैयारी के बीच में प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा दिन इसलिए होगा क्योंकि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पीएम पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला और हनुमान जी का दर्शन करेंगे और साथ ही अयोध्या के लोगों से एक संपर्क और उनसे बात या संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे घूमने आए हुए, इनसे पूछते हैं कहाँ के हैं भैया? कानपुर से घूमने आए, दर्शन वर्शन हो गया? जा रहे हैं। अच्छा, तो शाम को मोदी जी को भी देखने रुकेंगे क्या? देखेंगे, देख लेंगे, मिल जाएंगे, देख लेंगे। तो हम तो कानपुर में देख ही लेंगे। ये क्या? लखनऊ से आए हैं। आप लखनऊ से हैं? जी। मोदी जी को देखने खड़ी होंगी? बिल्कुल मिल जाएंगे, देखेंगे। हाँ, देखेंगे, जरूर देखेंगे, बिल्कुल। आप बिल्कुल देखेंगे, आप भी खड़े रहेंगे? बिल्कुल। इतनी गर्मी में आप लोग अयोध्या आए हैं और शाम तक इसीलिए आए कि मोदी जी को देखें। आप लखनऊ से देखने आई हैं? दर्शन भी करने आए, उनसे भी उनको भी देखने आए हैं। यही खड़े रहेंगे रात तक? दर्शन करके आ रहे हैं, दर्शन करके तब आएंगे। अच्छा, आप भी दर्शन करके लौट के आएंगे। लौट के आके रुकेंगे फिर? हाँ। तो देखिए, हाँ बोलो भाई। सर, मोदी जी को अब किल जिताना है। अच्छा, जिताना है? हाँ बोलो, क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा लगा हम लोग को मोदी जी के। अरे अभी तो आए नहीं है यार जी, अभी तो आएंगे ना, खड़े रहोगे यहाँ देखने? जी जी हाँ? जी। तो क्या मोदी क्या माहौल रहेगा चुनाव में? पूरा माहौल मोदी में, एकदम मोदी में, राम में है, एकदम राम में। सनातन चुनाव धर्म की जय हो। चुनाव में राम जी मुद्दा रहेंगे क्या इस बार? राम जी हमारे सनातन के हैं, हमारी पूंजी हैं, हिंदुस्तान की पहचान है। मोदी जी के अयोध्या आने का चुनाव में असर पड़ेगा आसपास? अरे आज बात क्या, पूरा यूपी 80 में 80 हमारी है। भाजपा के हैं का? पूरा नहीं, भाजपा मतलब नहीं है ना, यहाँ की जनता है, जनता की आवाज है। 400 अभी ये जनता है। जी जी जी, जो 400 पार का संकल्पना है मोदी जी का, हर हाल में पूरा होगा जी। 400 प्लस हर हाल में होना है। और अयोध्या जो कि केंद्र है इसका, आज तो समझ रहे केंद्र में है जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आप बताइए मैडम, आप भी मोदी जी को देखने आई हैं क्या? नहीं जी, हमें देखने की इच्छा है, इसीलिए हम रुके हैं, लखनऊ से आए हैं। अच्छा, हाँ, मोदी के दर्शन वर्शन हो गया? दर्शन तो सब कर लिए, लेकिन मोदी जी के चक्कर में हम आज रुके हैं। अच्छा। उन्हें देखेंगे फेस टू फेस, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। माहौल ठीक है बीजेपी का? हाँ ठीक ही है सर, हमें बीजेपी पसंद है। वैसे मोदी पसंद है, बीजेपी तो रही, मोदी पसंद है। अच्छा जी। हाँ भाई, आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से आए हैं। यहाँ अब दर्शन हो गया? हाँ, बहुत अच्छे से हुआ। खड़े काहे हैं, जा काहे नहीं? चाय पी रहे हैं और आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। मोदी जी के लिए भी वेट कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, केवल चाय पी रहे हैं। अच्छा, चलिए। तो देखिए, तमाम सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, कुछ दर्शन करने आए हैं, कुछ देखने के लिए मोदी जी को खड़े हैं। तो ये जो रोड शो है, ये रोड शो लगभग 2 किलोमीटर लंबा होगा। रामलला का दर्शन करने के बाद जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तो वहाँ एक रथ पर सवार होंगे और रथ पर सवार होकर 2 किलोमीटर दूर इसी रामपथ से होते हुए लता मंगेशकर चौक जाएंगे और लता मंगेशकर चौक पहुंचकर प्रधानमंत्री का ये रोड शो खत्म होगा। तो अयोध्या के जरिए न सिर्फ अयोध्या बल्कि आने वाले अगले 5 फेजेज में प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश इस रोड शो के जरिए करेंगे और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी उत्साहित भी है और एक बड़ी तैयारी अयोध्या में दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें अयोध्या की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का शाम के 7:15 बजे रोड शो है और प्रधानमंत्री राम लला के दर्शन करेंगे राम मंदिर में जाकर। उसके पहले ये हम तस्वीर देख रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर से, जहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय पहुंचे हुए हैं। तो आपसे कुछ ही देर में रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन जब तक दूसरी खबरें देखें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो के बाद सपा समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। यह हंगामा करहल चौराहे पर हुआ है और आरोप है कि चौराहे से लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़कर सपा कार्यकर्ताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं इस मामले में 100 अज्ञात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इस हंगामे के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर हंगामा किया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। कल एक रोड शो हुआ था, जो समाप्ति के बाद कुछ लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर चढ़े थे और पार्टी विशेष के झंडे इत्यादि की कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज इनकी देखी गई है। तहरीर एक प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूरी विवेचना और छानबीन करने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह भी इस संबंध में कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन करके और ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन को दे दिया गया है और उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये केवल अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए सीमित है और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा इनका स्वयं का परिवार है और स्वार्थ पर आधारित इनके परिवार का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। और कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान से एक सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे की हत्या पाकिस्तानी आतंकियों ने नहीं की थी। जिस गोली से उनकी हत्या हुई वो कसाब या दूसरे आतंकियों की बंदूक से नहीं, बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिस अधिकारी की गोली में से चली थी। मामले ने तूल पकड़ा तो वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि वो मेरे शब्द नहीं है, मैंने सिर्फ वही कहा जो एसएम मुशर्रफ की किताब में लिखा था। साथ ही विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी के उम्मीदवार और मशहूर वकील उज्जवल निकम पर भी निशाना साधा और कहा कि बिरयानी का मुद्दा उठाकर उज्जवल निकम ने कांग्रेस को बदनाम किया। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो आहे। तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने यह बयान तो दे दिया है, लेकिन उसके बाद अब वो कुछ सफाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस विवादित बयान पर क्या कहा है अब उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आज सवाल आपके मुंबई के उज्जवल निकम का, वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एसएम मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था हेमंत करकरे के बारे में, जो गोली चली थी वो गोली के बारे में, जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था।
महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष अजमल कसाब को लेकर चिंतित है। अब जनता तय करे कि किसे वोट देना है। तर हे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते, विरोधी पक्ष नेते त्या ठिकाणी म्हणतात उज्ज्वल निकम यांनी अजमल कसाबची बदनामी केली। आता यांना चिंता कोणाची आहे? अजमल कसाबच्या बदनामीची। ज्या अजमल कसाबने मुंबईमध्ये येऊन बॉम्बस्फोट केले त्या अजमल कसाबची यांना चिंता आहे। अरे महायुती उज्ज्वल निकमांच्या मागे आहे आणि ही महाविकास आघाडी अजमल कसाबच्या मागे आहे। तुम्हाला निर्णय करायचा आहे कोणाच्या पाठीशी आपल्याला उभं राहायचं आहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी आंतरिक राजनीति के कारण है। इस हत्याकांड का भारत से कोई लेना देना नहीं है। जयशंकर ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का इस्तेमाल कर वहां एक लॉबी बना रहा है। वो एक वोट बैंक बन गया है। कनाडा में सत्तारूढ़ पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है और कुछ दल खालिस्तान समर्थक नेताओं पर निर्भर हैं। जयशंकर ने जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत की आलोचना पर पूछे गए सवाल पर यह टिप्पणी की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थकों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का इस्तेमाल कर वहां एक लॉबी बना रहा है और कहा कि हमने उन्हें कई बार समझाया है कि वो ऐसे लोगों को वीजा, वैधता या राजनीतिक स्थान न दें जो भारत कनाडा रिश्ते के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं, लेकिन कनाडा ने कुछ नहीं किया। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए डीके शिव कुमार का ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता डीके नारे लगा रहे थे। जैसे ही डीके शिव कुमार पहुंचे, एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो शिव कुमार को गुस्सा आ गया और कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया।